चलो तो आज हम कराते हैं मिश्रण पर आधारित सवाल। तो हमारा सवाल है पहला, 378 मिलियन घोल में दूध और पानी का अनुपात है 13:5। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए यह अनुपात 13:7 का हो जाए। इसमें कितना थोड़ा पानी और मिला दिया जाए जो हमारा 13:7 का हो जाएगा। तो हम इसका लिख लेते हैं, दूध और पानी का अनुपात है वो है हमारा, पहला है 13:7, फिर है हमारा 13:7। पहला है 13:5, दूसरा हमारा 13:7। तो हमने देखा इसमें जो पानी मिलाया वो कितना मिलाया, वो हमारा मिलाया 2 का मिलाया। और ये मान दिया है 378, वो किसका दिया, 13:5 का। 13:5 हमारा कितना हो गया, 18 का मान दिया है हमारा 378। और मान निकालना हमें 1 का, जो हम 1 का मान निकालेंगे तो 18 से देंगे भाग। 18 से अब जब हम इसे काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 21 बार। और 1 का मान है वो आया हमारा 21। और हमें निकालना है 2 का मान। कितना पानी मिलाया, 2। तो 2 का हमारा कितना आएगा, गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमने देखा इसका जो आंसर आया वो आया हमारा 42। इसका जो हल किया तो हमारा आंसर आया 42। तो ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। चलो तो अब चलते हैं सवाल दूसरे की तरफ। दूसरा सवाल है हमारा, 420 मिलियन घोल में दूध और पानी का अनुपात 9:5 है। इसमें कितना और पानी मिला दिया जाए जिसमें यह अनुपात 3:2 हो जाएगा। इसमें और कितना पानी मिला दिया जाए, जो अनुपात है वो हमारा 3:2 हो जाएगा। तो पहला अनुपात दिया हमारा दूध और पानी का अनुपात है वो है हमारा 9:5 का। और जो दूसरा दिया है वो दिया है हमारा 3:2 का। और इसमें कह रहा है इसमें कितना पानी और मिला दिया जाए जो अनुपात 3:2 का हो जाए। तो हमने देखा पानी मिलाने के बाद भी ये जो है वो कम आ रहा है हमारा। जब कम आ रहा है और जो दूध है वो हमें बराबर करनी है। मिलाया क्या है, इसमें पानी मिलाया है, लेकिन जो दूध है वो तो हमारा बराबर है, सेम ही है। तो हम दूध को सेम करेंगे तो इसमें हम कितने से गुणा कर दें, 3 से। जब हमने इसमें 3 से गुणा किया तो यहाँ आया हमारा 9 और ये आया हमारा 6। तो देखा इसमें कितना पानी मिलाया, वो है हमारा 1 का। इसका अंतर है वो कितना है हमारा 1। और जो मान दिया है हमारा 420, ये कितने का है हमारा, 9 का और 5 का। 9 और 5 कितना हो गया हमारा, 14। और दिया कितना है हमारा 420। ये दिया है हमारा 420। अब देखते हैं हम, पहले निकालते हैं 1 का मान। 1 का मान आएगा हमारा और बटे, अब देखते हैं हमारा 1 का मान। अब हम इससे इसे जब काटेंगे तो कै बार जाएगा, हमारा जाएगा 30 बार। 30 बार। अब 1 का मान है वो आया हमारा 30। और हमें निकालना कितने का मान है, 1 का। इसमें कितने का अंतर हमारा 1 का। जब हम 30 से 1 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 30। इसका जो आंसर है वो है हमारा 30। देखो इस वाले का जो आंसर है वो आया हमारा 30। इसका जो दूध था वो अलग था और हमने इसका जो दूध मिलाया, जो दूध था वो 1 ही कर लिया और पानी इसमें अलग मिलाया गया तो हो गया हमारा ये 6 और दूध हो गया हमारा 9 और 9। और इसका जो आंसर आया वो आया हमारा 30। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो अब हम आपके लिए कराते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारा, समान क्षमता के 2 बर्तनों में 5:3 और 2:1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण भरा है। दोनों मिश्रणों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो नया बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।
दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए जो नया बर्तन में हमारा पानी और दूध मिलाया जाएगा। तो हमारा है दूध और पानी, पहला अनुपात है हमारा 5:3, दूसरा है हमारा 2:1। तो हमने देखा एक बर्तन में हमारा 5:3 और दूसरे में है 2:1। अब इसे हमारे लिए बराबर करना है। कैसे करना है? ये कितना हो गया हमारा? हो गया 8 और ये हो गया हमारा 3, और ये चीज़ है वो हमें बराबर करनी है। तो यहाँ करेंगे हम 3 से गुणा और यहाँ करेंगे हम 8 से गुणा। तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 तियाँ 9, और ये हो जाएगा हमारा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा हमारा 8 एकम 8। तो हमने देखा ये नया है वो निकल के आया हमारा इतना, ये हमने बराबर किए तो हमारे निकल के आए 15, 9 और 16, 8। अब हम देखते हैं इस वाले को हम जब नए बर्तन में मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। जब हम नए बर्तन में मिलाएंगे अनुपात तो ये कितना हमारा पहला 15 + 16, अनुपात कितना है 9 + 8। अब इसका अनुपात हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 1, यहाँ लिख सकते हैं 1, 2 और 1 3 31, और ये हो जाएगा हमारा 17। तो जो हमने नया बर्तन में मिलाया उसका अनुपात आया हमारा 31 और 17। जो आंसर आया वो आया हमारा 31 और 17। तो इस सवाल का आंसर है वो हमारा ये है। तो ये भी सवाल आपके लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं चौथी सवाल के तरफ। चौथा तो अब हम आपके लिए कराएंगे चौथा वाला सवाल। हमारा चौथा वाला सवाल है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है। 8 लीटर दूध को निकाल कर उसे पानी से प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया। नए मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दिया है नए मिश्रण के दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमारा इसका सूत्र है वो है शेष मात्रा बटे कुल मात्रा बराबर 1 - x बटे y बटे x। इसकी जो पावर है वो है हमारी n, और ये y का मान है, जो y है उसको हम लिख सकते हैं निकाली गई मात्रा। इसमें निकाली गई मात्रा क्या है वो लगाएंगे, y जो कुल मात्रा है वो लगाएंगे, n कितनी बार दोहराया गया है हम वो चीज़ लगाएंगे। तो हम देखते हैं इसका सूत्र है वो है हमारा शेष मात्रा बटे कुल मात्रा बराबर 1 - y बटे x की पावर n। तो हम देखते हैं यहाँ पर शेष मात्रा तो हमारा कुछ दिया नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं शेष मात्रा। कुल मात्रा कितनी है हमारी? कुल मात्रा है हमारी 80 लीटर। तो हम यहाँ लगा सकते हैं हमारी 80 लीटर बराबर 1 - x क्या है हमारे x निकाली गई मात्रा। निकाली गई मात्रा कितनी है? 8 लीटर दूध को निकाल कर 8 लीटर दूध को निकाला गया है। इसमें 8 लीटर दूध को तो हम यहाँ लगा सकते हैं 8 बटे ये है हमारा कुल मात्रा। कुल मात्रा कितनी है हमारी 80, हम यहाँ लगा सकते हैं 80। अब देखते हैं n हमारी कितनी है, तो हम n देखते हैं। यहाँ दिया है हमारा इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया है। एक बार हो गए तो हमारे इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया। तो दोबारा का मतलब ये हुआ हमारा 2 बार, तो n का मान हो गया हमारा 2। अब हम इसके लिए हल करते हैं। शेष मात्रा और ये है हमारा 80, और इससे हम इसे काट देंगे तो आ जाएगा हमारा 1/10, और 10 एकम 10, 10 में से 1 गया तो आएगा हमारा 9/10। इसकी पावर है हमारी 2, और इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा हमारा 9 × 81, और 10 की तो आ जाएगा हमारे यहाँ 100, और ये 80 जब हम इधर ले जाएंगे तो आएगा हमारी ये गुणा में। तो हम लिख सकते हैं शेष मात्रा बराबर
81/100 गुणा 80। एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, और यहाँ कितना आया हमारा 8 एकम 8 और 8 8 64 और बटे कितना है हमारा 10। और हम 10 के लिए लिख सकते हैं एक जीरो और एक जीरो ऊपर गिन के हम दशमलव भी लगा सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 64.8। तो देखा हमने इसका जो आंसर हमारा हल करके आया वो आया ये वाला। तो आपके लिए ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपके लिए ये सूत्र भी हमने लिखवा दिया और इसका जो कारण है वो भी हमने आपके लिए लिखवा दिया। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और